जय हिंद मित्रों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम के बारे में। तो आइए समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम में हमारा 21वां जोड़ा गुणसूत्र प्रभावित होता है। कौन सा जोड़ा? 21वां जोड़ा गुणसूत्र इसमें प्रभावित होता है। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। ये जो डाउन सिंड्रोम है यह फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है। का मतलब स्त्री और पुरुष इससे प्रभावित हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्रभावित हो सकता है। इसकी जो खोज किए थे इनका नाम था लैंगडन डाउन और इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। हमने क्या बोला कि इसमें 21वां जोड़ा गुणसूत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ये कौन सा है? 21वां जोड़ा। ठीक है, 21वां जोड़ा है, यही प्रभावित होता है। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। टर्नर में कौन सा था? 23वां। और क्लाइंट-फिल्टर में भी कौन सा? 23वां था। और 23वां क्या कहलाता है? हमारा लिंग गुणसूत्र। और जो 1 से 22 तक होते हैं इसे हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र। क्यों दैहिक गुणसूत्र कहते हैं? दैहिक का मतलब शरीर। तो जो हमारे बॉडी यानी ऑर्गन यानी अंगों को बनाने में गुणसूत्र मदद करते हैं, जो जिन मदद करते हैं उसे हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। और वो होते हैं 1 से लगाई 22 तक। 23वां जो होता है इसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यह केवल लिंग का निर्धारण करता है। का मतलब जो होने वाला बच्चा है वह मेल होगा कि फीमेल। लेकिन 1 से 22 तक वो हमारे हाथ को, अंग को, ठीक है, आंख, कान, नाक, जीभ, जो भी पूरे अंग हैं उन सबको बनाने का काम कौन करते हैं? 1 से लगाकर 22 तक। इसलिए इनको बोला गया है दैहिक गुणसूत्र और इसे बोला जाता है लैंगिक गुणसूत्र 23वें को। अब बोला कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रभावित होते हैं। किससे? डाउन सिंड्रोम से। मतलब स्त्री को भी हो सकता है यह सिंड्रोम और पुरुष में भी ये देखा जा सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? 21वां गुणसूत्र तो प्रभावित होता है, लेकिन होता क्या है इसमें? इसमें एक एक्स गुणसूत्र की फोटोकॉपी हो जाती है। इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? इसमें फोटोकॉपी हो जाती है। तो ये बताइए टोटल पूरे संख्या में कितने थे गुणसूत्रों की संख्या? कितनी थी? 46। ठीक है, इसमें से 21वां जोड़ा था, इसमें से एक गुणसूत्र की क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो कितने हो गई संख्या? 47। का मतलब पहले थी कितना? 46 और संख्या कितनी हो गई? 47। तो इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और जब एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 से बढ़कर कितना? 46 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें 21वां जोड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 21वां आएगा। 21वां जोड़ा प्रभावित हुआ तो इसमें से एक एक्स गुणसूत्र जो होता है उसकी फोटोकॉपी हो जाती है। और जब फोटोकॉपी हो गई तो एक बढ़ गया। एक बढ़ गया का मतलब 46 से एक ज्यादा का मतलब कितना? 47। तो इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसको समझेंगे हम और ध्यान देंगे। केवल एकमात्र टर्नर सिंड्रोम, अभी हम जो सिंड्रोम पढ़ेंगे, ठीक है, अगला ये टोटल 4 हो जाएंगे। 2 पढ़ चुके हैं, 2 हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो 4 सिंड्रोम है इन चारों में से केवल टर्नर सिंड्रोम निकला होता है। ऐसा सिंड्रोम है जिसमें गुणसूत्र की संख्या घटती है, बाकी तीनों में बढ़ती है। ठीक है, क्लाइंट-फिल्टर में भी एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, डाउन में भी बढ़ती है और पटाउ सिंड्रोम में भी बढ़ती है। तो ध्यान रखेंगे केवल टर्नर सिंड्रोम जो कि प्रायः ज्यादातर फीमेल में होता है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की संख्या घट जाती है। अब हम इसके लक्षण को देखते हैं। तो पहला लक्षण दिया है इसमें मंगोलियन चेहरा। अब मंगोलियन चेहरा का मतलब क्या है? मंगोलिया एक देश है और वहां के जो रहने वाले लोग हैं मंगोलियन, तो उन लोगों का चेहरा जो होता है ना थोड़ा गोल मटोल होता है। ठीक है, गोल मटोल होता है। इसलिए जो ये डाउन सिंड्रोम का जो व्यक्ति होता है इसका चेहरा भी मंगोलियन टाइप में हो जाता है। इसलिए इसे हम बोल रहे हैं क्या है? मंगोलियन चेहरा। लक्षण में लिखे हैं मंगोलियन चेहरा। का जो डाउन सिंड्रोम वाला लड़का या लड़की होगा उसका हल्का फुल्का चेहरा जो है मंगोलिया देश के लोगों से मिलता है। ठीक है, मंगोलिया जो है यह एक लैंड लॉक कंट्री है। का मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगला लक्षण दिया है सिर बड़ा व कपाल चौड़ा। इसमें हमारा जो सिर होता है व्यक्ति का वो काफी बड़ा और चौड़ा हो जाता है, कोहड़ा जैसा फूल के एकदम। ठीक है, अगला अक्षर दिया है इसमें मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का मतलब बकलोल एकदम। नहीं कहते हैं गौवा में कि अरे तो एकदम देखते हैं एकदम भोदा नहीं है, कुछ आता होता ही नहीं है, एकदम एकदम पगला जैसा एकदम घूमेगा इधर उधर। ठीक है, भोदा कहते हैं, भोदा ना मतलब बकलोल। तो इसमें उसी को दिया मंद बुद्धि। ठीक है, सही से इसमें जो ब्रेन विकसित नहीं हुआ था। अगला दिया मुंह का खुला होना। इसमें जो डाउन सिंड्रोम का व्यक्ति है इसका मुंह इसमें जो सामान्यतः खुला रहता है। इसे मुंह खुला रहेगा बाहर पगला जैसा। ठीक है, तो इस मुंह जो सामान्यतः क्या होता है? खुला रहता है। तो ये इसके लक्षण है किसके? डाउन सिंड्रोम के। अब हम अगला देखते हैं पटाउ सिंड्रोम।
अब ये जो पटाउ सिंड्रोम है इसमें हमारा 13वां जोड़ा प्रभावित होता है। अब इसे हम समझेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसे हम मिटाते हैं पहले, ठीक है। इसमें बोला है कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, 13वां जोड़ा प्रभावित होता है। ध्यान देंगे, बोला है 13वां जोड़ा प्रभावित होता है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का मतलब इसमें जो 13वां जोड़ा है गुणसूत्र का, यह प्रभावित होता है, 13वां वाला। अब इसमें होता क्या है ध्यान देंगे, यह स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम भी स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, पटाउ सिंड्रोम भी स्त्री और पुरुष दोनों में देखा जाता है, ठीक है। अब पटाउ सिंड्रोम में 13वां जोड़ा प्रभावित होता है। अब 13वां जोड़ा प्रभावित होता है तो इसमें होता क्या है, इसमें भी एक एक्स गुणसूत्र की दोनों में से किसी एक की फोटोकॉपी बन जाती है। क्या हो जाती है, फोटोकॉपी का मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ध्यान देंगे, इसकी जो खोज किए थे इनका नाम था पटाउ और उन्हीं के नाम पर पड़ गया पटाउ सिंड्रोम। थोड़ा सा इसमें और जुड़ जाता तो ये हो जाता पटाऊंगा, ठीक है, ठीक है। मतलब बता रहे हैं ऐसे ही, नाम आधार रखने से जो पूरा रख देता है ससुरा जो है, पता नहीं किसका रखा है, पटाउ, ठीक है। हाँ, तो ये पटाउ सिंड्रोम, इसकी खोज किए थे कौन, पटाउ। इसमें क्या होता है कि एक एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। हमने बोला कि जो 13वां गुणसूत्र है प्रभावित होता है और इसमें से किसी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, फोटोकॉपी हो जाती है। और जब एक गुणसूत्र की फोटोकॉपी होती है तो पहले तक कितना टोटल 46 और एक गुणसूत्र बढ़ गया तो टोटल कितने हो गए, 47। कितने हो गए, 47। तो इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। बस इसमें आपको सिंड्रोम में यही ध्यान देना होता है कि कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा प्रभावित होता है और उसमें कमी आती है कि अधिकता होती है, केवल इतना ही ध्यान देना था। और उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, तो इसका पहला लक्षण है तालू में दरार। अब तालू में दरार का मतलब क्या है, जो हमारा जीभ होता है और जीभ के ऊपर की ओर उल्टे साइड में एकदम जस्ट ऊपर, जीभ के जस्ट ऊपर जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं तालू। उसी तालू में खांचे बन जाते हैं, ऐसे खांचे बन जाते हैं, दरार, जैसे हमारे हाथों में ऐसे खांचे हैं ये, ऐसे ही ऊपरी तालों में ऐसे खांचे दरार बन जाती है। इस लगे पाइप दौड़ाया गया है सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो इसे बोलते क्या, तालू में दरार। तो ये पहला लक्षण किसका होता है, पटाउ सिंड्रोम का। अगला लक्षण दिया इसमें ऊपरी होंठ का कटा होना। आपने बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा, जन्म के बाद जब पैदा होते हैं तो उनका ज्यादातर ऊपरी होंठ कटा होता है, ठीक है। लेकिन गांव में क्या कहा जाता है कि ग्रहण के कारण हुआ है। अभी देखेंगे गांव में ग्रहण लगने वाला ही रहेगा, उसके कुछ दिन पहले सूचना चली जाती है। तो यदि लड़की नैहर से गई ससुराल में तो फोन करके पहले ही बता देगी उसकी मम्मी कि हाँ बेटी देखना ग्रहण लगने वाला है, कुछ काटना पीटा मत, चाकू छुरी मत चलाना, ठीक है। और जो गलती से अगर ग्रहण के बाद जो बच्चा अगर पैदा हुआ और उसका शरीर पे कहीं दाग धब्बा निकल गया, चाहे कट पीट हो गया या होठवे कहीं कट गया, तब तो कहेगी मना किए थे, इसको मना किए थे। तो उसकी सास होगी चाहे मम्मी को तो कहेंगे तो मना किए थे, ससुरी को मना किए थे कि कुछ काटना पीटना मत, ग्रहण लगने वाला है और कुछ काट चलाना मत, चाकू छुरी मत चलाना, हंसू हंसू काटना मत कुछ। लेकिन जो मानी नहीं, कहीं ना कहीं जरूर है कुछ चलाई होगी, कुछ काटी उटी होगी, ठीक है। अरे भैया ये चाकू छुरी चलाने से नहीं, ये पटाउ सिंड्रोम का एक लक्षण है, ठीक है। और किसी किसी का ये होठवा जो है इतना ज्यादा कट जाता है, पूरा गहरा के कट जाएगा ना, अब घुस जाएगा पूरा नकिया में, जैसे लगे स्वेज नहर है, ठीक है, इतना ज्यादा कट जाता है, ठीक है। अगला दिया इसमें क्या है, नेत्रों का विकास प्रभावित। अब नेत्रों का विकास प्रभावित का मतलब क्या है, आंखें जो इसमें सही से विकसित नहीं होती हैं, आंखों का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। आप लोगों ने ऐसे केस भी देखे होंगे, ऐसे बच्चों को देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कि दोनों आंखें क्या हो जाती है कि चिपक जाती है, दो आंख ऐसे सेपरेट है इसकी वजह से, ठीक है, इस बोन की वजह से दोनों अलग अलग हैं। लेकिन उस बच्चे में क्या रहती है कि दोनों आंख एक ही में हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। और ये जो भौमे है ये भी क्या रहता है, चिपक जाता है। तो अगर ऐसा कोनो लड़का पैदा हो जाएगा तो कोई सबरी तो शंकर भगवान पैदा हो गए, लिया लिया लड्डू लिया हुआ, हाई लिया बाबू लिया हुआ, कौन का जाएगा कि नहीं नहीं राक्षस पैदा हुआ है, और एक दिन को लड़का तो राक्षस पैदा हो। अरे सब ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, नेत्रों का विकास प्रभावित होना किसका लक्षण है, पटाउ सिंड्रोम का। अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो वो एक बीमारी का संकेत दे रहा है, ठीक है। और अगला लक्षण दिया क्या, बहरापन। और इस सिंड्रोम का जो व्यक्ति होता है का मतलब जो लड़की होगी या लड़का होगा उसे बहरापन भी हो सकता है, मतलब वो बहरी भी हो सकती है, बहरा भी हो सकता है, उसे सुनाई न दे, ठीक है। और आपने ऐसे भी केस देखे होंगे छांगुर वाला, जिसे हम बोलते हैं क्या गांव में छांगुर, मतलब जिसकी 6 उंगलियां होती है। देखेंगे इधर से वो निकल जाएगा 5 गो, एगो निकल जाएगा 6 गो, 5 गो है इधर से वो निकल जाएगा 6 गो, ऐसे पैर की उंगलियों में भी एक एक अधिक हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, छांगुर। तो ये जो छांगुर वाला भी लक्षण है वो किसका लक्षण है, पटाउ सिंड्रोम का लक्षण है, ठीक है। और कौन कौन तो अजीब बना रहेगा, देखेंगे यहाँ से निकल जाएगा गणेश भगवान जैसा, तो कहेंगे सबकी जो है अरे तो गणेश भगवान पैदा हुए, ये तो भगवान पैदा हुए मेरे घरों में।
अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब किसका लक्षण है? पटाऊ सिंड्रोम का, ठीक है। ऊपरी होठ का कटा होना, जो होठ कट जाता है वो भी पटाऊ सिंड्रोम का है। जो 6 मूड़ी वाले होते हैं छांगूर, वो भी पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण है, ठीक है। और देखते हैं किसी किसी की दोनों आंखें मिलकर एक हो जाएंगी या फिर उसकी 3 आंखें निकल जाती हैं। 2 आंखें तो ठीक है, एक और आंखें निकल जाएगा, तब त्रिकाल दर्द से एकदम कंफर्म है कि अरे ये एकदम शंकर भगवान ये है, बस अब सब भस्म कर देंगे, एकदम घबराओ मत, सब खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे लक्षण है किसके? सिंड्रोम के। तो ये थे हमारे डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम और उनके लक्षण। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर और आसानी से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।